Bismillahirrahmanirrahim. Class second year subject mathematics. His topic is integration and lecture number 40. And here is question is this symbol known as integration symbol 1 upon radical ay plus b dy. Antiderivatives. This is chapter number 6 present in a syntax book. Here is exercise 6.1 and then question number 10. अलबार मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुँच जाएंगी। और आप इस वीडियो के मुतालिक कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको भी ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो इसमें फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इज अ बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का x पावर n dx। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले जो बेस वैल्यू है वो x और इसके ऊपर एक n दी गई है इस पावर, तो इस n में 1 सम करेंगे। ये इज n प्लस 1 और यही सेम फॉर्मेट हम डिवाइड कर देंगे n प्लस 1 प्लस और लास्ट में c। ये था टोटल फॉर्मेट। बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो जो हम क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, इवैल्यूएट is the integration symbol 1 upon radical, here is a ay plus b and also dy. सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का हल क्या बनेगा उसके बारे में इनिशियली आप जो क्वेश्चन लिखा होता है सबसे पहले वो सेम क्वेश्चन आप रिपीट करें। और यहाँ पर छोटी सी एक वजाहत कि रेडिकल x इज इक्वल टू x पावर 1/2, यानी रेडिकल सिंबल को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो सेम हमें यहाँ पर रेडिकल सिंबल नज़र आ रही है तो हम इसको यूँ चेंज कर सकते हैं। हियर इज रेडिकल सेम, दिस इज 1 अपॉन, हियर इज ay प्लस b और इस रेडिकल की सिंबल की जगह 1/2 सिर्फ दे दिया गया है। सो इसे अगर हम इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1/2 यानी जितनी भी डेटा पड़ी हुई है वो नीचे डिवाइड में पड़ी हुई है। अगर आप इसे ऊपर लिखना चाहें तो वो नेगेटिव फॉर्मेट में आ जाएगी। हियर इज ay प्लस b एंड माइनस 1/2 एंड आल्सो dy। सो जो फार्मूला पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो सेम टू सेम यहाँ पर यही है। और इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि इनिशियली यहाँ पर जो बेस की वैल्यू पड़ी हुई है हियर इज ay प्लस b, वो सेम टू सेम लिख देंगे। और जो पावर की वैल्यू है -1 वो यहाँ पर लिख देंगे और इस पावर में 1 ऐड कर देंगे, ये इज +1। और नीचे यहाँ पर जो भी फॉर्मेट बनी है -1/2 +1 वही सेम फॉर्मेट हम नीचे दे देंगे। और इसके साथ साथ एक छोटी सी और यहाँ पर ज़्यादा इजाफा करेंगे, ये है कि dy/dx। यहाँ पर और भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर y दिया गया है, y इस वजह से क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है ये y। a और b दीज आर नोन एज अ कांस्टेंट, इस क्वेश्चन में कांस्टेंट दिए गए हैं। सो ay प्लस b सेम और लास्ट में हम यहाँ पर प्लस c लिख देंगे। ये था टोटल एक पैटर्न। सो आगे चलते हैं। सेम जहाँ पर हम पहुँच चुके थे वही दफ़ा रिपीट किया मैंने। और इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि -1/2 + 1, अगर आप -1/2 + 1 को ये यहाँ पर रख दें और इसे अगर आप सॉल्व करें वेरी बेसिक अर्थमेटिक्स तो रिजल्ट बनेगी आंसर इज़ 1/2। और इसके अलावा सेम यहाँ पर ये इज ay प्लस b वो सेम देंगे और -1/2 + 1 यानी -1/2 + 1 इसकी रिजल्ट बन रही है हियर इज़ 1/2, तो ये 1/2 इसकी जगह आ गई। और नीचे आप चेक करें कि -1/2 + 1 यानी -1/2 + 1 की रिज़ल्ट हमारे पास पहले भी आ चुकी है जिसमें इज़ 1/2। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने रेड कलर दिया है, इसकी छोटी सी एक
ब्रीफिंग देना चाहूँगा, वो बाद में मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। और यहाँ पर डेरिवेटिव दिया गया है कि dy बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू y, हमें सिर्फ y यहाँ पर नजर आ रही है, और a और b मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दीज आर कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर अगर हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना चाहेंगे, ये इज पावर 1, सो सिर्फ और सिर्फ हमें a मिल जाएगी। और लास्ट में अगर इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे b की वैल्यू, b इज़ कांस्टेंट, तो b की जो रिजल्ट हमें मिलेगी वो मिलेगी 0, और लास्ट में हम प्लस सी लिख देते हैं। ओके, फर्दर इसके बारे में जो रेड कलर, आप थोड़ी सी यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर जितनी भी डेटा पड़ी हुई है उसे ये लाइन जो बड़ी हुई है वो डिवाइड कर रही है, और इस फॉर्मेट को 1/2 ये डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में यूँ डिस्कस करना चाहूँ कि देखें कि ए ये लाइन डिवाइड वाली लाइन, और उसको डिवाइड करें b बाई सी, यानी जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है टू वैल्यू, आप ऐसे कंसीडर करें कि c आपको नज़र आ रही है। तो अगर हम इस फॉर्मेट को सॉल्व करना चाहें तो उसकी पोजीशन कैसे कहाँ तक पहुँचेगी, यानी इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप a को डिवाइड कर रही है कौन सी वैल्यू, दिस वन इज b बाई सी, ये वैल्यू a को डिवाइड कर रही है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे इसकी वजाहत सेम सेम इज इक्वल टू, और ये a सेम। अब चलते हैं, बात करते हैं कि डिवाइड को अगर आप चेंज करें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो रेसिप्रोकल बन जाती है, यानी b बाई सी को आप c बाई b कर सकते हैं। ये था फॉर्मेट यहाँ पर। और फर्दर अगर इसे और सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो ये a को आप अब c से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस आंसर नोन इज ए सी, दिस डिवाइडेड बाई b। अब वजाहत जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये c की वैल्यू देखिए आप a के साथ जाके टच हो गई है, यानी इज ए सी दिस डिवाइडेड बाई b, तो c वाली पोजीशन जो है वो शिफ्ट होकर a तक पहुँच गई है। इट मीन्स यहाँ पर जो c2 वैल्यू है, 2 वाली वैल्यू जो है वो चेंज होकर यहाँ ऊपर आ जाएगी। तो यही था थोड़ा सा समझाने का मेरा मकसद। और यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ ए वाई प्लस बी, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, अगर हम इसे रिपीट रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और साथ साथ जो है ये देखें यहाँ पर a रह जाएगी, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और 2 के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 2 की वैल्यू जो है वो यहाँ तक ऊपर आ जाएगी इस फॉर्मेट के मुताबिक। और लास्ट में ये प्लस सी, ये अभी यहाँ तक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है। अगर हम इसे यूँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस वन इज 2 बाई ए, ये फॉर्मेट, क्योंकि a या तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, या आप इसी तरह से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या ये फॉर्मेट लिखना चाहें फिर भी सही है। अगर 2 बाई ए रेडिकल हियर इज a वाई प्लस बी एंड प्लस सी, इस फॉर्मेट में भी अगर आप इसको लिखना चाहें फिर भी आंसर सही है। तो ये फाइनल रिजल्ट, थैंक यू।